इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बड़ा बनने की हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन जो लोग नामवर हो जाते हैं अपने किसी फ़न की बदौलत और बड़ा बनने के लिए उन्हें बाज़-औक़ात बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। दुनिया के सामने हँसने वाले, अपने गानों से चहचहाने वाले और दुनिया को तफरीह के नाम पर खुशियाँ देने वाले बाज़-औक़ात कमरे में बंद होकर सिसकियाँ भी लेते हैं, रोते भी हैं और अपना गिरेबान भी चाक करते हैं, अपना सर भी पीट लेते हैं और उनका दुःख सिवाय उनके कोई और नहीं सुन सकता या अपने दुःख को, अपने गम को गलत करने के लिए वो फिर बहुत कुछ करते हैं। ऐसे लोग बड़े हसास होते हैं। किशोर कुमार जो सिंगिंग की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में, पाकिस्तान में भी बेहद मकबूल अपने गानों की वजह से, जिनका हर गाना एक अछूता, जिनका स्टाइल बड़ा शरारती और बड़े चुलबुले गाने, लेकिन उन्होंने फिर अलमिया गाने भी गाए। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि किशोर कुमार की ज़िंदगी में दुःख बहुत ज़्यादा थे। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में भी उन्होंने ऐसे हालात में से गुज़र कर एक्टिंग की, गायकी शुरू की थी, जब उन्हें धुतकारा जाता था और एक तरह से इंडियन मीडिया उनके बारे में लिखता है, उन्होंने अपनी जवानी में बहुत ज़लील होकर, यानी कि बहुत ख़वार होकर फ़िल्मों में काम भी किया। जब दिलीप कुमार ने मधुबाला से शादी नहीं की थी, तो फिर मधुबाला की ज़िंदगी में एक बहार बनकर आए थे किशोर कुमार। और उसके बाद मधुबाला के बाद उनकी ज़िंदगी में जो दूसरी एक्ट्रेस आई थी, उनका नाम योगिता बाली था। योगिता बाली भी एक एक्ट्रेस थीं और यहीं से उनका गम जो था दुगना हो गया था, बढ़ गया था और ये एक ऐसा वक़्त आया था, अपना ही गाया हुआ गाना अक्सर कमरे में खुद को बंद करके गाया करते थे, दिल मेरा किसी ने किसी ऐसा ने तोड़ा। मेरा ये आपने सुना तोड़ा। होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत सारे लोगों की दिलों की मेरा आवाज़ है, तन्हाइयों में भी तोड़ा। ये गाना बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन इस दुःख भरे गाने को खुद अपनी ज़ुबान में अपना ही दर्द जो उन्होंने फ़िल्म के लिए किसी एक्टर को दिया था अपनी आवाज़ के ज़रिए से, बाद में उनकी ज़िंदगी का दुःख कुछ ऐसे बना कि योगिता के साथ जब उन्होंने शादी की 76 में उन्होंने योगिता के साथ शादी की थी, लेकिन 2 साल उनकी फिर निभ सकी थी और उन्होंने उनको तलाक दे दी और इसकी वजह कौन बने थे? मिथुन चक्रवर्ती। बॉलीवुड के सुपरस्टार दादा, कितना बड़ा नाम है, लेकिन योगिता उनके इश्क में मुब्तला हो गई। उस वक़्त 50 साल के करीब उनकी उम्र थी। किशोर कुमार साहब की योगिता जो थी एक यंग थीं और उनके भी दिल में अरमान होंगे, लेकिन कोई ऐसी कहानी नहीं है कि योगिता ने ये कहा हो, किशोर कुमार उन पर तशद्दुद किया करते थे। लेकिन योगिता के दिल पर मिथुन जो है वो राज करने लग पड़े थे और फिर ऐसे हालात बन आए कि बहुत कोशिश की किशोर कुमार साहब ने योगिता को समझाने की, बताने की, कायल करने की, लेकिन क्यूपिड का तीर चल चुका था और योगिता जो थी मिथुन चक्रवर्ती के इश्क में मुब्तला हो गई। फिर उन्हें मजबूर तलाक देनी पड़ी। फिर 79 में जब जाके तलाक के कुछ अरसा के बाद कहा जाता है कि इस दौरान मिथुन और योगिता का रिलेशनशिप रहा, फिर शादी हो गई 79 में और फिर ये मरहला आगे आया। इंडियन मीडिया ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है, उन लम्हों को याद करते हैं जब किशोर कुमार साहब को इन सारे हालात का पता चला, फिर उन्होंने उसको डिवोर्स दी योगिता को और उन्होंने अपने वो सारे गाने जो मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्मों के लिए गाने थे, उन्होंने रोक दिए। वो स्टूडियो जाना पसंद नहीं करते थे, वो कहते थे मैं मिथुन के लिए गाने नहीं गा सकता। ये इतना एक दुःख था। हालाँकि किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है बड़े चुलबुले थे, बड़े हंसमुख थे, लेकिन उन्हें लोग कुछ पागल भी कहा करते थे और ये पागलपन उनकी हसासियत की वजह से था, क्योंकि वो दूसरों के लिए बड़ी हमदर्दी भी रखते थे। उनके साथ तो किसी ने हमदर्दी नहीं की थी। मिथुन को बहुत समझाया गया, बहुत कहा गया कि तुम कम से कम बाज़ आ जाओ, ना करो किशोर कुमार के साथ ऐसा दगा। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसका बेहतर इलाज यही था। किशोर कुमार साहब ने फिर मिथुन के लिए गाने गाना बंद कर दिए थे, लेकिन फिर ऐसा आया कि बम्बई की अंडरवर्ल्ड को, जिनका सरमाया इन फ़िल्मों पर लगा हुआ था, उन्होंने किशोर क से फिर रिक्वेस्ट की, उनके पास गए और किसी तरह उनको कायल किया। लेकिन वो कहा करते थे कि आप लोगों को नहीं पता जितना दर्द मैंने झेला है और मैं उन रात की तन्हाइयों में बैठकर अपना ही गाना गाया करता था। ये ऐसा एक गाना है जो उनकी ज़िंदगी का रोग भी बन गया और उनके लिए इत्मीनान का बायस भी बना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस गाने से किशोर कुमार साहब की जज़्बाती वाबस्तगी क्या थी। बाद में योगिता और मिथुन की बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई, बच्चे पैदा हुए, लेकिन जब मिथुन ने श्रीदेवी के साथ शादी की, खुफ़िया शादी की और योगिता को पता चला तो उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश भी की थी और गोलियाँ खा ली थी और उसके बाद हॉस्पिटलाइज़ हो गई थी, मीडिया के मुताबिक ही। लेकिन फिर मिथुन चक्रवर्ती को जब ये पता चला, वो हॉस्पिटल गए और उनकी बीवी ने, योगिता ने
उनके सर पर उनके बच्चों का हाथ रखा और कहा, अपने बच्चों की सौगंध खाओ कि तुम मुझे दगा नहीं दोगे और मैं ज़िंदा रहने की कोशिश करूँगी। और मिथुन ने फिर वादा किया था, फिर श्रीदेवी से फिर ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। जो खुफिया शादी की थी उसका भी लोगों को पता चल गया था। लेकिन फिर योगिता के साथ मिथुन ने भरपूर अपनी वफ़ा का सबूत देने की कोशिश की और उन्हीं के बच्चों के वो बाप बनकर कहलाए। लेकिन किशोर का, वो कहीं भी मुलाकात होती थी तो सामना कभी नहीं करते थे। जहाँ किशोर कुमार उन्हें नज़र आ जाते थे, आँखें झुका लेते थे और एक साइड से निकल जाते थे। किशोर कुमार ने उनके लिए गाने तो बहुत गाए बाद में भी, लेकिन वो उनसे मिलना पसंद नहीं करते थे। वो कहा करते थे, मैं जब भी इनको देखता हूँ, तो मेरे ज़ख्म जो हैं वो ताज़ा हो जाते हैं। दोस्तों, फ़िल्मों की दुनिया में ये अनहोनी नहीं है। ऐसे बहुत सारे की शोबिज़ दुनिया में भी और बॉलीवुड की दुनिया में भी ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि किसी न किसी अदाकार को दूसरे की बीवी पसंद आ गई, किसी सिंगर की हिदायतकार की, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुआ करते रहे हैं। और ये अनहोनी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ऐसा अपने किसी इस ने तरह के मेरा अलमिया का गम तोड़ा। मनाया, तो ये किशोर कुमार थे।